वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी माफिया के खिलाफ टैक्स के सख्त नफाज के जरिए पहला बड़ा वार, लेकिन माफिया का भी जवाबी हमला और आम आदमी के लिए चीनी महंगी होने के बाद अब नायाब भी हो गई है। वजीर आजम की पाकिस्तान की सबसे ताकतवर लॉबी से टक्कर का नतीजा क्या निकलेगा? सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी के मुताबिक वजीर आजम, जिनके अपने खानदान की चीनी की सनत से पुरानी वाबस्तगी रही है, उन्होंने सियासी और माली लिहाज से मजबूत समझे जाने वाले इस शोबे से टकराने का फैसला किया है। मगर क्या इसके असरात अवाम को भुगतना होंगे? अंसार अब्बासी के मुताबिक मुल्क में सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर जहांगीर तरीन ग्रुप है, जिसका मार्केट शेयर तकरीबन 15% है। इसके बाद ओमनी ग्रुप है, जिसका मार्केट शेयर 12% है। वजीर सनत हारून अख्तर एक बड़ी शुगर मिल के मालिक हैं। शहबाज शरीफ के खानदान की 2 मिलें हैं, नवाज शरीफ के खानदान की 1 मिल है और तीनों बड़ी जमातों के बाअसर अफराद की भी शुगर मिले हैं। सीनियर सहाफी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वजीर आजम ने चीनी माफिया के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। मुझे नहीं लगा कि वजीर आजम पैसे के लालची थे। अंसार अब्बासी के मुताबिक एक जरिए का कहना था कि जो टैक्स शुगर कार्टेल पर लगाया गया, वही पैसा शुगर माफिया अब आम मार्केट में अवाम की जेबों से निकलवा रहा है। ये समझा जा रहा है कि वजीर आजम इस वक्त एक सियासी और माशी मखमसे का सामना कर रहे हैं। अगर हुकूमत दबाव में आकर पसपाई इख्तियार करती है तो पैगाम वाज़ेह होगा, लेकिन अगर रियासत अपना दबाव बरकरार और कीमतों को काबू में लाने में कामयाब हो जाती है तो ताकतवर शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ ये एक नादिर कामयाबी होगी। लेकिन सवाल यह है कि वजीर आजम और शुगर माफिया की इस जंग में अवाम का क्या होगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब जिस कदर देर से मिलेगा, आम आदमी को इस कदर ही नुकसान उठाना पड़ेगा।